अस्सलामुअलैकुम। मोइन पाकिस्तान में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से हों और इन्जॉय कर रहे हो। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने लगी है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इटली के और जर्मनी के रिहाइश का मवाजना करेंगे। क्योंकि ये वीडियो मुझे काफ़ी मेरे दोस्त है बाप जो पाकिस्तान में हैं और यहाँ पे आना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट आना चाहते हैं, वर्क परमिट पे आना चाहते हैं, विजिटर आना चाहते हैं या किसी और वीज़े पे आना चाहते हैं। वो मेरे काफ़ी दोस्त मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि वहाँ पे कितने खर्चे हैं, मंथली क्या है क्या, वो उन सब के लिए ये बड़ी ज़रूरी वीडियो होगी। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि छोटी सी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे आने के बाद वीज़ा लेके यहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहला जो ज़रूरी काम होता है वो आपकी रिहाइश होती है। आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होता है यहाँ पे, चाहे जर्मनी हो चाहे इटली हो। क्योंकि आप जहाँ पर भी कहीं जाएंगे, चाहे वो आप किसी बैंक में जाते हैं, पुलिस स्टेशन पे जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो वो आपके एड्रेस का प्रूफ लेंगे कि आप बताएं कहाँ पे आप रहते हैं। या आप वैसे रास्ते में जा रहे हैं तो आपको किसी पुलिस वाले ने रोक लिए तो वो आपसे आपका वीज़ा और साथ में एड्रेस लेगा कि आप कौन से जगह पे रह रहे हैं। तो आई थिंक वीज़े के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो आपका एड्रेस होता है। सेकेंडली सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो 3 किस्म की रिहाइशें होती हैं। सबसे पहली आपकी आप पूरा मकान ले सकते हैं, उसके बाद सिर्फ कमरा भी ले सकते हैं, और तीसरी चीज़ सिर्फ एक बेड ले सकते हैं। एक घर में एक बेड किराए पे ले सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप पूरा घर किराए पे लेंगे, ये जर्मनी भी सेम है और इटली में भी सेम है। एक घर लेंगे, उसका 2 कमरे हो, 3 हो, 1 हो, उसका सारा कुछ आपने पे करना होगा। आपने टैक्सेस पे करने होंगे, और बिल्स वगैरह पे करने होंगे। साथ में बंदा रख लें ना रखें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। और कोई भी पाकिस्तान से यहाँ पे आने के बाद, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्क परमिट हो, विजिटर हो, कोई भी इस तरह के, हाँ वो कोई लैंडलॉर्ड हो तो उसका कोई पता नहीं है, लेकिन नॉर्मल एवरेज पाकिस्तानी कभी भी यहाँ पे आने के बाद स्ट्रेट अवे घर नहीं लेता। दूसरी जो सी रिहाइश आपको बताई है वो है कमरे, सोलो कमरे, अकेला कमरा लेना। वो भी आई थिंक थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, स्पेशली नए बंदे के लिए, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं और उसको जॉब का भी नहीं होता उसके पास सिस्टम वगैरह, तो वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तीसरी और जो सी हम मोस्टली 90% पाकिस्तानी करते हैं वो है बेड। यहाँ पे आने के बाद तलक तलकात के थ्रू एक बेड लिया जाता है, यानी कि एक घर में वो मालिक मकान ने 10 बंदे रखे हुए, 12 रखे हुए, इतने बेड लगाए होंगे उसने कमरे में। आपने एक बेड का किराया पे करना है, वो पक्का बेड आपका जब तक आपने किराया पे करना है। तो जो जर्मनी है वहाँ पे किराया जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वहाँ पे 250-300 यूरो का आपको एक बेड मिल जाता है, वो मंथली आपको पे करना होता है। अब मालिक के ऊपर डिपेंड करता है, वो घर में 6 बंदे रखे, 8 रखे, 10 रखे, आपको उससे कोई कंसर्न नहीं होता। आपने एक बेड का पे करना होता है जहाँ पे आपने सोना है, बस वही आपका है। इटली में ये थोड़ा सा सस्ता है। इटली में 150 यूरो के ऊपर नीचे चला जाता है, 120 भी है, 200 तक भी हैं, लेकिन 150 एवरेज आप रखें। यहाँ पे आपको बेड का 150 पे करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है आपको रजिस्ट्रेशन, जो अपने यहाँ पे आके करवानी होती है। क्योंकि अगर आप बाहर जा गए हैं, पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, वो आपसे पेपर मांगेगा, आपने वीज़ा दिखाना है, ठीक है, साथ में वो आपसे पूछेगा आप कहाँ पे रहते हैं, फिर आपको अपना एड्रेस बताना होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है कि पाकिस्तान की तरह ये नहीं है कि जहाँ पे भी रह रहे हैं और वो बता दें और सब ठीक है। यहाँ पे आपको ख़ुद को रजिस्टर्ड करना होता है, और फिर वो आप जब भी पुलिस वालों को अपना एड्रेस बताएंगे कि मैं उस रिहाइश पे रह रहा हूँ, वो उसके पास ऑनलाइन सिस्टम होता है, वो उसी टाइम पे टक टक मारेगा, चेक करेगा हाँ ये बंदा वहाँ पे रह रहा है या नहीं रह रहा उनकी, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन सारा सिस्टम होता है। तो वो वहीं से आपको उसको पता चल जाएगा आप उस एड्रेस पे रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले करवानी पड़ती है वहाँ पे जर्मनी में, इसे कहते हैं अनमेल्डिंग करवाना होता है, और यहाँ पे आपको हाउस पीटी देनी होती है। जर्मनी में आपको जब एक जगह पे आप रिहाइश है, उसी घर पे अगर आप अपनी अनमेल्डिंग करवा लें
तो फिर आपका किराया 300 से ईज़िली ऊपर चला जाता है, 350 तक आप जहन में रखें। और अगर दूसरा ऑप्शन उसमें यह है कि आप एक जगह पे अनमेल्टों करवा लें और दूसरी जगह पे जहाँ पे आपको सस्ती रिहाइश मिल रही है या अपने काम के करीब रिहाइश मिल रही है, आप वहाँ पे मूव हो जाए। जब कोई भी आपसे पूछे कहाँ पे रहते हैं, आप पुराना एड्रेस बता दें जहाँ पे आप रजिस्टर्ड है। लेकिन उसमें मोस्टली वहाँ पे पाकिस्तानी कई फ्री में भी दे देते हैं एड्रेस, लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी या इंडियंस जो भी है आपको तकरीबन 100 यूरो पर मंथ चार्ज करते हैं सिर्फ एड्रेस देने का, रिहाइश का नहीं। आप वहाँ रह नहीं सकते, सिर्फ उनका एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। जबकि इटली में भी सेम है। इटली में भी आप एक जगह पे हाउस पीती लेके दूसरी जगह पे रह सकते हैं, लेकिन रिस्क ही है। लेकिन ये यहाँ पे ये है कि अगर आप एक दफ़ा हाउस पीती लोकल कम्युनिटी सेंटर से एक दफ़ा हाउस पीती बनवा लें तो वो 6 महीने तक वैलिड होती है और वो चल जाती है। और उसकी एवरेज रेट आई थिंक 200 यूरो के करीब होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि अगर आप 200 यूरो में हाउस पीती ले लें, 6 महीने तक वैलिड है, उसके बाद आपका किराया दें रिहाइश 150 या जो भी बेड का आपने किया हुआ है। लेकिन ये है कि यहाँ पे 19-20 हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये 100% ये नहीं है कि अगर आपने एक जगह पे बेलफास्ट के शहर में रह रहे हैं 200 दे रहे हैं कमरे का, गांव में आए 150 दे रहे हैं, तो ऊपर नीचे हो जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 19-20 का फ़र्क हर जगह पे होता है। आप गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, जगह का बड़ा फ़र्क होता है। उसके ऊपर तलकात आपके बड़े ज़रूरी होते हैं। अगर आप यूरोप में आपके तलकात हैं तो आपके लिए ईजी होता है, काफ़ी कुछ ईजी होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ पता नहीं होता कि आपने क्या करना है, कहाँ पे आपको रजिस्टर्ड करवाना है, कौन से पेपर आपको देने हैं। क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेजेस का फ़र्क है, वहाँ पे जर्मन बोली जाती है, यहाँ पे इटालियन बोली जाती है, तो वो आपको आती नहीं होती। जर्मनी में इंग्लिश चल जाती है काफ़ी हद तक, लेकिन स्टिल जो से उनके पेपर होते हैं, फॉर्म्स वगैरह का नाम होता है, वो उनकी ज़बान में होता है, फिर वो आपको पता नहीं होता, आपको याद नहीं रहते, तो इस किस्म का इश्यूज़ होते हैं। अगर यहाँ पे आपका कोई दोस्त वगैरह है, जानने वाला है, तो आपको काफ़ी हेल्प आउट हो सकती है। लेकिन ये जो से मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे 150 है, वहाँ पे 250-300 तक रह चाहिए, ये कोई हरफ आखिर नहीं है, चेंज होते रहते हैं हर जगह पे। और मे भी आपको इससे सस्ता मिल जाए, जर्मनी में सस्ता मिल जाए, मे भी आपको इटली में आने के बाद यहाँ से इससे ज़्यादा महंगा मिल जाए। तो हर जगह, लेकिन ये एवरेज मैंने आपको बताया जो आजकल चल रहा है, इसके ऊपर नीचे हो सकता है। और आप अगर प्रोग्राम बना रहे हैं यहाँ पे आने के, चाहे किसी भी वीज़े पे आप आना चाहते हैं, तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो और ये आपको डिसीजन मेकिंग के लिए काफ़ी हेल्प करे ये वीडियो। मैं अक्सर औक़ात वीडियोस देखता हूँ जर्मनी का या इटली के अलग-अलग, लेकिन मैंने एटलीस्ट आपको मुवाज़ना करके दे दिया है। तो इसके लिए आपको इजी हो जाएगा कि आपने कौन सा चूज़ करना है एटलीस्ट रिहाइश में। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।